हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति के बारे में रहेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है? भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों? प्रतिभा पाटिल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिभा पाटिल भारत की पहली राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न हमारा, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए आयु? कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उससे अधिक हो सकती है लेकिन 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की एक महीने की सैलरी कितनी होती है? तो 5 लाख रुपए एक महीने की सैलरी है भारत के राष्ट्रपति की। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रमुख नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रमुख नागरिक है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, और इसे देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रपति होता है। ये आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जल थल वायु तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति होता है तो आपका भारत का राष्ट्रपति जो है वो राज्य और संवैधानिक अध्यक्ष होता है ना? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार लड़ सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है, जितनी बार चाहे राष्ट्रपति अपने पद पर लड़ सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफॉरेबल वोट सिस्टम अपनाया जाता है। ठीक है, सिंगल ट्रांसफॉरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीपी गिरी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व गृह मंत्री थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह जो है वो पूर्व गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले उपराष्ट्रपति थे। अब इसकी आयु आपको पता है, आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रपति जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे? तो वीपी गिरी जो है वो गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे जो कि राष्ट्रपति पद पर चुने गए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? तो सी गोपालचारी जो है, राजगोपालचारी, वो भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार कितने समय मिलता है? तो कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह का समय मिलता है चुनाव में प्रचार करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा।
महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटा सकते हैं। अगला है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान के अतिक्रमण करने पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका से ली गई है। ठीक है, यूएसए से ली गई है, अमेरिका से, जो कि किसके अंतर्गत आती है? मौलिक अधिकार में भी इसका वर्णन किया गया है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो महाभियोग लगने पर। ठीक है, महाभियोग लगने पर वो अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। अगले प्रश्न है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति को कौन उसके पद से हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर पद से हटाया जा सकता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो अनुच्छेद 66 के तहत वो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति को संबोधित, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति उसकी जगह पर रहकर काम करेगा 6 माह तक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना दी जाती है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न को लेकर आए हैं। थैंक यू मुगल दोस्तों। साम्राज्य